Hi everyone, welcome to Orbital Classes. So, how are you all? All good? Okay. Hope you people are all doing very good, right? And what I discussed till now in electrochemistry actually, जी आज अभी तक हमने क्या डिस्कस किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि पहले तो हमने स्टार्ट किया था कि डेनियल सेल से वो होता क्या है, दैट मीन्स वो एग्जाम्पल होता है गैल्वेनिक सेल का, राइट? एंड उसके रिगार्डिंग लाइक हाउ टू रिप्रेजेंट द सेल फॉर ए गिवन सेल रिएक्शंस. देन हमने उसका उल्टा भी सीखा कि लाइक सेल रिप्रेजेंटेशन से कैसे दैट मीन्स नेट सेल रिएक्शंस लिखते हैं, राइट? देन हमने लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स भी किए एंड लेटर ऑन इसे डिस्कस करते हुए दैट मीन्स नॉन इक्वेशंस को भी हमने डराइव किया और नॉन इक्वेशंस को भी हम अलग अलग हाफ सेल में यूज़ करना सीख लिया, राइट? दैट मीन्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल एंड लाइक reduction half cell reactions, and even ki we are also discussing about how to use non-stick equations, right, in a complete reversible cell reactions, right? So complete reversible cell reactions के लिए non-stick equations लिखने के लिए कुछ steps फॉलो करना होता है हमें, वो भी डिस्कस कर लिए. उसके रिगार्डिंग जितना वेराइटी का क्वेश्चंस बन सकता था वो हमने कर लिए. एंड इसे करते करते ना हम कहाँ पहुँच सकते थे, और या इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल्स के बारे में हमने डिस्कस किया, SRP क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स के बारे में भी हम डिस्कस किए, राइट? एंड वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, राइट? एंड या एंड मेनी मोर थिंग्स टिल नाउ वी डिस्कस्ड, राइट? एंड ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जैसे कि मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल इलेक्ट्रोड्स, हाइड्रोजन गैस आयन इलेक्ट्रोड्स, राइट? एंड आई मीन गैस आयन इलेक्ट्रोड्स, राइट? सो ऐसे करते करते हुए हम कहाँ तक पहुँचे थे, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स, राइट? कॉन्सेंट्रेशन सेल के बारे में हम बारीकी से पढ़ा. क्या क्या देखो, उसमें कॉन्सेंट्रेशन सेल्स होता क्या है. बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन सेल्स का जो क्या होता है, देखो मेन एसेंशियल क्राइटेरिया होता है उसके लिए, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स होता है सेल के लिए वो जीरो होता है, क्योंकि दोनों मेटल इलेक्ट्रोड दैट मीन्स एक ही मेटल से बनाया जाता है, राइट? तो उसका SRP तो सेम होगा, और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, राइट? उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो किसके वजह से होगा, या इधर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हमने लिए हैं उसका कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, तब तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल्स बोला जाता है, राइट? तो उसके रिगार्डिंग हमने बहुत सारे सेल रिप्रेजेंटेशंस लिखे, और उसके दैट मीन्स रिगार्डिंग हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, राइट? एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मीन्स जो हम ये भी सीखे हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल में जब हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व हो तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन बनता है जो pH के साथ, दैट मीन्स आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिलेट होता है, राइट? एंड ए वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट? एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट मीन्स जब इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल्स हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए लिखते हैं तो दोनों तरह क्या होगा, लाइक जो अगर हाइड्रोजन गैस का प्रेशर सेम रहा तो उसके लिए एक pH डिफरेंस का, एक pH के साथ एक ई सेल का क्या बनता है, या इक्वेशंस बनता है, जो क्या होता है, ई सेल इक्वल टू 0.0591 pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड, राइट? तो उसके रिगार्डिंग हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, राइट? तो एंड लेटर ऑन वी डिस्कस्ड दैट इलेक्ट्रोड गैस कॉन्सेंट्रेशन सेल्स, उसमें होगा क्या, गैस का जो प्रेशर्स लेंगे हम, राइट? इलेक्ट्रोड का प्रेशर जो होगा वो डिफरेंट होगा, हालांकि उधर क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशंस, दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा, राइट? तो उसी को नज़र में रखते हुए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे तो नहीं, 2-3 क्वेश्चंस किए. उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि जैसे कि हम दैट मीन्स अगर दोनों सेंस हो जाए उसमें भी एक तरह के क्वेश्चन बन सकता है, राइट? जो कि हमने डिस्कस किए MSQ टाइप क्वेश्चंस, राइट? आई मीन मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, इजंट इट? दैट मीन्स उसमें अगर प्रेशर भी सेंस हो जाए, कंसंट्रेशन भी सेंस हो जाए, तो क्या करना है, सिंपल से नॉन इक्वेशंस लगाना है, और उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन देखना है, और कौन सा सही है और कौन सा गलत है उसी को नज़र में रखते हुए क्या करना है, आपको सही टिक मारना है, राइट? ओके. Then in the last class I was discussing about metal triple S anion electrodes, right? Which is a special kind of electrodes, right? That means metal insoluble salt, metal sparingly insoluble salt anion electrodes, right? उसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको दैट मीन्स रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर एक एनोड की तरह काम कर रहे हैं, अगर एक कैथोड की तरह काम कर रहे हैं, राइट? तो उसको हमने कवर किए.
और दूसरी बात ये है कि उसको कवर करने के बाद हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो हमने एक एग्जांपल लिया कि सिल्वर, दैट मीन्स AgCl एंड Cl माइनस, उसको रेफरेंस देते हुए हमने कैलकुलेशंस किया रिडक्शंस पोटेंशियल को, तो उसका जो SRP वैल्यू आया था, ई सेल लाइक रिडक्शंस हुआ था ना, दैट मीन्स Cl माइनस AgCl इक्वल टू Ag, राइट। तो उसके लिए क्या आया था, E0 Ag प्लस Ag माइनस प्लस 0.059 डिवाइडेड बाई 1 बाई लॉग 1 डिवाइडेड बाई Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा कुछ इक्वेशंस आया था, राइट। तो हमने बोला था कि इस इक्वेशंस को ना आप क्या कर सकते हो, अगर सॉल्यूशंस में, राइट, और फिर क्वेश्चंस में अगर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ H प्लस आयंस का अगर सेम देकर रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको मेटल आयन इलेक्ट्रोड से रिप्लेस कर सकता है। चलो उसी को नज़र में रखते हुए हम क्वेश्चन के साथ आज के क्लास को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो ओके, सो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ऐसा है, sorry for disturbing. Yeah, find the KSP of Ag2 CrO4 at 298 Kelvin if the EMF of the cell, if the EMF of the cell is कितना 0.18 वोल्ट, राइट। और सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसा देख रखा है, Ag2 CrO4 then Cl minus Ag plus 0.1 molar and here Ag solid, right. So what you have to do, you have to calculate the KSP. Yeah, how to approach, that means how to approach to solve these questions. Actually what I have to do here, you have to find out the KSP value, right. See, once you get the Ag plus concentrations, then you will find out the KSP, right. So चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल सी बात ये होगा कि इधर जो दे रखा है ना, इसको खोल के लिखो थोड़ा बहुत। कैसे, इसमें Ag रहेगा, राइट, Ag प्लस रहेगा एक्वास विच इज सॉल्ट ब्रिज, राइट, एंड Ag प्लस जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 मोलर है, और ये Ag है, और इसके लिए जो ई सेल वैल्यू देकर रखा है वो कितना है, हाँ जी बताइए, हाँ 0.18 वोल्ट, राइट। तो सिंपल सी बात देखो, हाँ, द फर्स्ट थिंग इज दैट वाई राइटिंग दिस वन मेटल इलेक्ट्रोड्स लीक क्यों रहा है, क्योंकि हमने बोला था कि इधर देखो कल के क्लास में कि मेटल रिप्लेस एनायन इलेक्ट्रोड कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स, राइट। जैसे कि इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। बेशक क्या आएगा इसमें, जो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा ना वो KSP से आएगा, राइट। तो बढ़िया है, इसमें अगर ये करना है तो क्या होगा, मेटल आयन इलेक्ट्रोड और दोनों तरफ मेटल सेम है, तो इसके लिए जो E0 सेल आएगा वो 0 आएगा। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, ई सेल क्या आएगा, ई सेल इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई कितना इलेक्ट्रॉन का सेंस हो रहा है 1, एंड लॉग कितना होगा देखो, दैट मीन्स इधर जो आएगा, या
कैथोड बाय एनोड बनेगा ना। कैथोड का Ag प्लस कितना दे के रखा है 0.1 और एनोड का कॉन्सेंट्रेट दैट मीन्स Ag प्लस आपको पता नहीं है, तो इसको ही क्या करना पड़ेगा, पता करके बताओ कैसे होगा। देखो इसके लिए जो ई सेल का वैल्यू देकर रखा है कितना 0.18 वोल्ट, राइट। तो बस हो गई कम। देखो अब करना क्या है, सिंपल सी बात, इसमें लिखना है कि लॉग जो 0.1 डिवाइडेड बाई क्या होगा Ag प्लस किसका, एनोड का जो है वो क्या आएगा, इस इक्वल टू क्या, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें से ये तीन दैट मीन्स इसको अगर हम क्या मान लेते हैं रेफरेंस के लिए, दैट मीन्स हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 0.6, तो ये वैल्यू कट के कितने बार जाएगा 3 जो बार जाएगा, राइट। तो अगर 3 है तो क्या होगा, देखो जो (0.1 Ag प्लस एनोड का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कितना होगा 10⁻3, राइट। और यू कैन राइट डिवाइडेड बाई 10⁻1, राइट। और सॉरी या हियर यू कैन राइट दैट इज Ag प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ना एनोड में वो क्या होगा 10⁻⁻4 होगा। बस हो गई बात। देखो अब करना क्या है, आपको KSP वैल्यू कैलकुलेट करना है, किसके लिए, इसके लिए, राइट। तो एक बात सुनो, जो AgCrO4 है, सपोज इसका सोलिबिलिटी S है, तो ये अपने आयन के साथ टोट के कहा जाएगा रेस्पेक्टिव कैटायंस में, राइट। Ag2 प्लस एंड CrO4 2 माइनस, राइट। देखो 1 मोल से 2 मोल बन रहा है तो ये ट्वाइस S होगा और ये S होगा, राइट। जो हमारा Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है इधर, ये कितना है 10⁻4, तो 2S का वैल्यू कितना आएगा 10⁻⁻4 आएगा, राइट। या नाउ व्हाट यू हैव टू डू, दैट मीन्स यू हैव टू बेसिकली कैलकुलेट द S वैल्यू हियर, सोलिबिलिटी, राइट। तो S कितना होगा हाफ इंटू 10⁻⁻4 और यू कैन राइट दिस वन 5 इंटू 10⁻⁻5, राइट। तो देखो KSP क्या होगा, KSP कैलकुलेट करना है इस सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के लिए, राइट। सो KSP क्या होगा, इट विल कम आउट व्हाट 2S स्क्वायर इंटू S का वैल्यू जस्ट अभी कैलकुलेट किए, तो इसको अगर हम बनाएं तो 2S3 होगा, 4S क्यूब होगा, राइट। और इसका वैल्यू दैट मीन्स S का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10⁻⁻ कितना -5 क्यूब, राइट। सो इट विल कम आउट हाउ मच 500 इंटू 10⁻⁻ -15 और इट विल कम आउट व्हाट 5 इंटू 10⁻⁻13, राइट। दिस विल बी द आंसर। देखो इसमें करना क्या था, सिंपल सी बात हम बोले तो एक्चुअली इसमें द मेजर टास्क ऑफ दिस क्वेश्चंस इज दैट यू हैव टू रिप्लेस दैट मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड्स को उसके मेटल आयन से रिप्लेस करना है। और उसमें से जो देखो एनोड का जो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा, हमने जैसे कि लास्ट क्लास में बताए थे, वो KSP से आएगा, राइट। और उसके बाद उसका एक सॉल्यूशंस दे के रखा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसके लिए अगर इसका सोलिबिलिटी S मान लो और देन इसी के हिसाब से ट्वाइस S आएगा। और Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपने कितना कैलकुलेट किया, दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और नॉन स्टिकेशंस, देन इट विल कम आउट 10⁻⁻4। इसके लिए 10⁻⁻4 होगा तो ट्वाइस S का वैल्यू भी 10⁻⁻4 आना चाहिए। और उसी के हिसाब से S का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। उसके बाद KSP लिखना कैसे आता है वो तो एक आयनिक इक्विलिब्रियम में सीखे हो। और KSP क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, और ऐसे करके हमारा आंसर यही आने वाला था, ठीक है। आई बात समझ में, चलो बात बढ़िया है। अगर बात समझ में ना आए तो वीडियोस को दैट मीन्स रिपीट मोड में देखो, सिंपल सी बात है, इधर समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट या फिर क्वेश्चंस रह जाए तो कमेंट सेक्शंस में बता देना, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चलिए इसी के ऊपर और एक क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। क्वेश्चंस लिखो। क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, व्हिच ऑफ द following is are correct, right, for AgCl, that means metal triple S anion electrode,
हाफ सेल, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, राइट। तो उसी के नज़र में रखते हुए हम डेरिवेशन भी किए थे, राइट, अगर आपको याद हो तो हम कुछ ऑप्शंस दे रहा है, उनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट होगा आपको बताना है, ठीक है। ए में हम दे रहा है कि ऑप्शन ए में ये देके रखा है कि ये जो ई नॉट, राइट, सी एल माइनस ए जी सी एल है, और ए जी ये किसके बराबर होगा, ई नॉट ए जी और ई नॉट ए जी प्लस आर टी डिवाइडेड बाई एफ एल एन के एस पी, राइट। ऑप्शन बी है कि ई नॉट ए जी प्लस ए जी इज इक्वल टू ई नॉट सी एल माइनस ए जी सी एल एंड ए जी प्लस आर टी डिवाइडेड बाई एफ एल एन के एस पी, राइट। और ऑप्शन जो थर्ड देके रखा है, देखो सी ऑप्शन में ये लिखा है कि या ई सेल एंड ए जी सी एल ए जी इज इक्वल टू ए जी प्लस ए जी इफ concentration of Ag plus from KSP is equal to concentration of Ag plus from metal ion electrode, right। एंड फोर्थ जो कंडीशन देकर रखा है वो क्या है कि जो ई नॉट सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी इज इक्वल टू ई नॉट ए जी प्लस ए जी माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एफ एल एन के एस पी। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है, या टेल व्हिच वन इज़ द करेक्ट वन। सी बेसिकली इस सेल के लिए मेटल ट्रिपल एस एनाइन इलेक्ट्रोड के लिए हमने पिछली क्लास में डराइव किए थे कि ये जो होगा ये करेक्ट होगा। क्यों? इसका जो क्या है एस आर पी है उसका वो क्या होगा, मेटल का एस आर पी प्लस क्या होगा आर टी डिवाइडेड बाई एफ प्लस आर टी डिवाइडेड बाई एफ एंड एल एन के एस पी। अगर देखो एल एन नेचुरल लॉगरिथम को अगर किस में कन्वर्ट करो, लॉग में कन्वर्ट करो तो इधर क्या आ जाएगा 2.303 लॉग डिवाइडेड बाई उसका वैल्यू अगर आ जाएगा कितना 0.0591 डिवाइडेड बाई 1, राइट। तो ये तो करेक्ट है। और एक देखो ये तो करेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि देखो ये नहीं है, राइट। ये दो चीज़ें एक चीज़ें याद रखना है और ये भी सही नहीं है। हाँ देखो थर्ड वन इज करेक्ट है। देखो हमने बोला कि अगर ए जी प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो आ रहा है वो अगर के एस पी से आ रहा है और एक ए जी प्लस कहाँ से देके रखा है, अगर वो लाइक मेटल आयन इलेक्ट्रोड में देके रखा है और दोनों सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, जो लाइक मेटल का जो क्या होगा मेटल ट्रिपल एस एनाइन इलेक्ट्रोड्स का जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना वो मेटल रिडक्शन पोटेंशियल से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो मेटल ट्रिपल एस एनाइन इलेक्ट्रोड के लिए ये दो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद रखना है, राइट। ये दो चीज़ आपको याद रखना ही है। आई बात समझ में? चलो इस टॉपिक से और एक क्वेश्चंस करके हम अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, ठीक है। सो लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एस आर पी, व्हाट इज द एस आर पी ऑफ S2 माइनस CuS एंड Cu हाफ सेल। देखो मेटल स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट एंड एनायन है उसका, राइट, सॉल्ट का एनायन है, राइट। सो हाफ सेल के लिए इसको आपको क्या करना है, SRP कैलकुलेट करना है हाफ सेल, राइट। और इसमें कुछ चीज़ें गिवन है, जैसे कि गिवन क्या है KSP ऑफ कॉपर सल्फेट कितना देकर रखा है 10⁻⁻30, और जो रिडक्शंस पोटेंशियल्स मेटल के लिए देके रखा है वो कितना देके रखा है इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट, राइट। आपको अभी क्या कैलकुलेट करना है, इसका SRP कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों SRP कैलकुलेट करना है, आई मीन रिडक्शन पोटेंशियल्स को कैलकुलेट करना है, राइट। तो करना क्या है, सिंपल सी बात हमने सिखाया था क्या, इसको लिखना है ऐसा, मेटल ट्रिपल एस एनाइन इलेक्ट्रोड्स के लिए SRP का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, वन इक्वेशन हमने सिखाए थे ऐसे। देखो S2 माइनस COS और ये कॉपर, ये रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछता तो हम कॉपर को इस इधर लिखते, राइट। चलो ये किसके बराबर होगा, जो मेटल लिया है उसका रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स के बराबर प्लस
0.0591 डिवाइडेड बाई कितना इलेक्ट्रॉन का सेंस हो रहा है। देखो कॉपर 0 से 2 प्लस जा रहा है, दैट मीन्स कितना इलेक्ट्रॉन का सेंस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का सेंस हो रहा है, तो इधर 2 बैठाना है, राइट। एंड लॉग क्या है, KSP बेटा दो। देखो कॉपर 2 प्लस, दैट मीन्स कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल SRP कितना दे के रखा है, 0.34 प्लस क्या आएगा 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 एंड लॉग KSP का वैल्यू कितना दे के रखा है, 10⁻⁻30, राइट। सो इट विल कम आउट 3.4 माइनस 0.0591 and divided by 2 into 30, right? If you are doing this now, then you will get 0.34 minus इसको approximate क्या मान लो 0.3 मान लो और 2 मान लो, इसको 30 मान लो, तो ये आएगा 34 और इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आई थिंक इट विल कम 0.9, राइट। तो 3.4 से 0.9 गए तो माइनस साइन के साथ कितना आएगा, 0.56 वोल्ट आएगा। तो यही इसका आंसर आने वाला था, राइट। बढ़िया है। ओके, दूसरी क्वेश्चन लिखिए, दैट विल बी द सेल, कौन सी सेल, ये है प्लेटिनम, हाइड्रोजन गैस है और 0. कितना है 1 बार है, राइट। प्रेशर देके रखा है, राइट। एंड जो H प्लस है ना एक्वस में, उसका कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट लाइक pH इसका कितना देके रखा है, X, राइट। और व्हाट इज दिस, हियर सॉल्ट ब्रिज देके रखा है, Cl माइनस एक्वस, कैलोमल इलेक्ट्रोड देके रखा है Cl2 Hg2Cl2 एंड क्या है Hg एंड उसमें प्लेटिनम लगा रखा है, राइट, सॉलिड। सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, हैज EMF कितना है, 0.6 है वोल्ट, राइट। सो द SOP वैल्यू, द SOP ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड कितना है, इज माइनस 0.3 वोल्ट, right? Okay, so what you have to do here, calculate the pH of the solution, calculate the pH of the solution, right? And one more thing is given here, given KSP equal to 10 to the power minus 15, right? So बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। देखो सिंपल सी बात, सेल क्या है, जब भी मेटल SSS एनायन इलेक्ट्रोड आए, राइट, उसको कहाँ रिप्लाई करना है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड में रिप्लेस करना है। पहली बात तो आपको यह करना पड़ेगा, बिकॉज इधर नॉन इक्वेशंस लगा के ना आपको H प्लस कॉन्सेंट्रेशन पता करना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा, समझ रहे हो। तो सिंपल सी बात करना क्या है, सेल लिखो, क्या देकर रखा है, इसमें दिया है कि जो प्लेटिनम है, राइट, प्लेटिनम, देन हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, इसका जो प्रेशर देकर रखा है 0.1 बार है, राइट, 0.1 बार है, और इसका H प्लस देकर रखा है, राइट, H प्लस एक्वस, एंड इसका जो pH होगा ना वो आपको फाइंड आउट करना है। साथ में कौन सा इलेक्ट्रोड दिया है, सॉल्ट ब्रिज के बाद ये मेटल आयन इलेक्ट्रोड से रिप्लेस कर देना है, राइट। देखो Cl माइनस तो ऐसे रहेगा, राइट, दैट मीन्स इसको मेटल आयन से, देखो कैथोड में लिखा हुआ है, और दैट मीन्स इधर क्या होगा, रिडक्शंस होगा, राइट। तो इसको रिप्लेस करना है सिंपल मेटल आयन से। सो होगा क्या इसमें, Hg2 प्लस एंड Hg2 प्लस 2 Hg, राइट, और इसमें प्लेटिनम है, राइट। ओके, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ना हम ऑलरेडी बता चुके हैं, KSP से फाइंड आउट करेंगे, राइट, KSP से फाइंड आउट करेंगे। तो करना क्या है इस रिएक्शंस के लिए, एनोड एंड कैथोड में जो रिएक्शंस हो रहा है ना वो लिखो। एनोड में क्या हो रहा है, देखो एनोड में कुछ यू हो रहा है हाइड्रोजन से, तो ये इसका ऑक्सीडेशन होगा, H2 गैस है, और या ये कहाँ कन्वर्ट कहाँ जाएगा, ये जाएगा 2H प्लस एक्वस में,
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यू नो वेरी वेल, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना SRP बिलो, वो 0 होगा, राइट। एंड जो कैथोड में हो रहा है, कैथोड में क्या हो रहा है देखो, कैथोड में ये हो रहा है कि Hg2 प्लस जो 2 है ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और किधर चला जाएगा देखो, ये 2 Hg यू नो या लिक्विड में चला जाएगा, मर्क्यूरी लिक्विड में रहता है। और इसका जो EMF दे रखा है, व्हाट इज दिस, द SOP वैल्यू दिख रखा है, राइट। आपको लेना क्या है, SRP लेना है। तो SOP से SRP लेने के लिए इसका क्या करना है, पॉजिटिव लेना है, दैट मीन्स साइन को उल्टा करना है, दैट मीन्स 3 पॉइंट दिस मच वोल्ट। सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, एट दिस इक्वेशंस यू विल गेट द नेट इक्वेशंस, राइट। इट विल बी हाउ मच, देखो हाइड्रोजन गैस है प्लस Hg2 2 प्लस है, राइट, टू गिव व्हाट 2H प्लस एक्वस प्लस 2Hg लिक्विड, राइट। ओके, अब इसके लिए पहले तो Q वैल्यू लिखो, Q रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस स्क्वायर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hg2 2 प्लस। देखो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा ना, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका कॉन्सेंट्रेशन आएगा KSP वैल्यू से, राइट। तो हम इसके लिए KSP वैल्यू भी दे के रखा है। तो Hg2Cl2 जो होता है ना, वो टूट के क्या बनाएगा देखो, वेट, Hg2Cl2 to give what, this one Hg2 2 प्लस प्लस Cl माइनस, राइट। और इसका जो KSP होगा, KSP क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hg2 2 प्लस एंड Cl माइनस स्क्वायर, राइट। क्या यार, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस 1 होगा, 1 मोलर, राइट। सो इसके लिए करना क्या है आपको, KSP का वैल्यू देकर रखा है 10⁻⁻15, राइट, इज इक्वल टू Hg2 प्लस 2, यू विल गेट हाउ मच, दिस वन, दैट मीन्स यही है Hg2 2 प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻15, राइट। आ गए ना। नाउ Q का एक्सप्रेशंस क्या बनेगा, ये वाला देखो, ये U बनेगा कि H प्लस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू ये कितना था 10⁻⁻15, तो कितना आने वाला है ये 10⁻⁻16, राइट, 10⁻⁻16 इंटू H प्लस 2, राइट। सो ये Q का वैल्यू आने वाला है। अभी इस इक्वेशंस के लिए ना नॉन स्टिक इक्वेशंस को अप्लाई करना है, ठीक है। नॉन स्टिक इक्वेशंस को अप्लाई करो, क्या आएगा, नॉन स्टिक इक्वेशंस होता क्या है, ये है, देखो इसे देखो, अगर ये चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है ना, तो डिफ़िकल्ट लगना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर जब तक इसी टाइप के क्वेश्चन आप करोगे नहीं, तब तक IT निकलेगा नहीं, ठीक है। तो खुद को, दैट मीन्स इन क्वेश्चन के थ्रू ना आप डिटेल में टॉपिक को समझ रहे हो, ठीक है। तो अगर आपसे नहीं भी हो रहा है तो प्रोसीजर जान लो, उसके बाद यू नो DPP में या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, राइट, मॉड्यूल्स में बहुत सारा क्वेश्चंस होगा, उन चीज़ों को आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ओके, सो E0 सेल माइनस 0.0591, कितने इलेक्ट्रॉन का सेंस हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन, लॉग कितना आएगा Q, राइट। अब बच लो, E सेल कितना देकर रखा था 0.6, E0 सेल कैसे निकालोगे, कैथोड माइनस एनोड 0 माइनस, दैट मीन्स 0, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड का वैल्यू कितना देकर रखा है 0.3 माइनस 0, दैट मीन्स इट विल कम आउट हाउ मच, दैट मीन्स इधर देखो, इधर जो दिया है ना जीरी, कैथोड E0 सेल कैसे निकलता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, राइट, इसको लगोगे तो 0.3 मिलेगा, राइट। तो इसको वैल्यू इधर पुट कर दो, कितना आएगा 0.3 माइनस 0. इसको सोल्यूशन को आसान बनाने के लिए हम इसको कितना ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, राइट। एंड लॉग Q का वैल्यू कितना आया था 10⁻⁻, आई थिंक इट विल कम 16 एंड H प्लस स्क्वायर, राइट। सो डू वन थिंग, इसको इधर भेजो, कितना आएगा 0.3 इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 0.03, राइट। एंड लॉग कितना था, ये था, ये वैल्यू तो -16 इधर आ जाएगा इंटू H प्लस कॉन्सेंट्रेशंस इधर रहेगा, राइट, सॉरी वेट, दैट मीन्स आपको करना क्या था, इसको इधर भेजो, कितना आएगा 0.3, और ये कितना आएगा
0.03 राइट, और या इंटू -16 and log into 2. Wait, listen here, actually it will come out how much if it is come in front, that means it will come, that means see प्लस होगा इसमें राइट, तो ये भी प्लस होगा, तो 16 राइट। तो इसको लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करो, कितना भी लो आना चाहिए इसके लिए। देखो सिंपल सी बात, 0.3 इक्वल टू माइनस 0.03, it will come how much, yeah, yes, so it will come out how much, it will come out supposed to be log 10 to the power 16 and माइनस का क्या करूँ, ओके या, सो प्लस माइनस लॉग h टू प्लस 2 स्क्वायर राइट। डू वन थिंग, इसको अगर इधर भेजो तो क्या होगा, देखो होगा कुछ यूँ कि ये 10 टाइप जाएगा 10 होगा, और इसमें क्या होगा 16 आ जाएगा राइट, एंड अगर 16 आ जाए तो क्या होगा, एंड प्लस 2 टाइम्स इंटू ये रहेगा माइनस लॉग h प्लस, और इसके लिए क्या होगा देखो, ये अगर इसमें भेजो तो क्या आएगा 2 इंटू पी एच इज इक्वल टू माइनस कितना आएगा, ये आना चाहिए, सॉरी इधर ये -16 होगा राइट, तो इसमें होगा क्या, ये दोनों होके कितना जाएगा, इट विल कम आउट 26 राइट, और यू विल गेट पी एच वैल्यू फ्रॉम हियर इक्वल टू 13, या जो इस सॉल्यूशंस का, दैट मीन्स इस सेल का पी एच आना था ना वो 13 आना था। ऐसे ही करना है क्वेश्चंस। देखो सिंपल सी बात, क्या क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें इधर दिया हुआ है, आपको मे बी कन्फ्यूज हो रहे हो, बट कन्फ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात क्या करना है, जब भी मेटल ट्रिपल्स एनायन इलेक्ट्रोड दिखे तो उसको करना क्या है, उसका मेटल आयन इलेक्ट्रोड में तोड़ के ना आपको सेल रिएक्शंस, सेल रिप्रेजेंटेशंस रीराइट करना चाहिए राइट। उसके बाद करना क्या है, एनोड के लिए रिएक्शंस लिखो और कैथोड के लिए रिएक्शंस लिखो, उधर दिया होगा डाटास राइट। और उसके बाद पूरी नेट सेल रिएक्शंस लिखो। नेट सेल रिएक्शंस के बाद आपको क्यू वैल्यू पता करना चाहिए, और क्यू वैल्यू के बाद जो हमने बोला, जिसको आप दैट मीन्स मेटल इलेक्ट्रोड से रिप्लेस कर रहे हो ना, उसका जो दैट मीन्स कैटायन का, मेटेलिक कैटायन का जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा ना, वो KSP से आएगा। तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस में KSP दिया ही रहेगा राइट। तो उसी की हेल्प से आप KSP का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, और उसके बाद आपको इधर करना क्या था, H प्लस कॉन्सेंट्रेशंस का, दैट मीन्स H प्लस कॉन्सेंट्रेशंस निकालना था राइट। और उसके बाद करना क्या है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशंस को निकालो मत, क्योंकि उधर ऐसे ही रखने दो, क्योंकि हम नॉन स्टिकेशंस लगाने वाला है, तो उधर लॉग आएगा, तो नेगेटिव लॉगरिथम से हम अपना डिजायर्ड आंसर मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका मतलब बहुत पहले पूछा गया था, आई थिंक इन एन IIT 1992 राइट। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था वो, लिखो IIT 1992। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये दो मेटल ट्रिपल्स एनायन इलेक्ट्रोड देके रखा था, AgCl ओके, और ये उसके बाद क्या देकर रखा था, ये सॉलिड था, और KCl देकर रखा था, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था 2.2 मोलर ओके। उसके बाद ये, अरे यार वेट, KVR, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर देकर रखा था, और इसके लिए AgVr देकर रखा था सॉलिड, एंड ये देकर रखा था राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, कैलकुलेट द EMF, कैलकुलेट द EMF। देखो EMF हम बोले थे, और ई सेल और EMF हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए सेम ही लेते हैं राइट, ऑफ सेल एंड एजाइन पोलरिटी टू each electrode
एट 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। और उसमें जो KSP एंड AgCl होगा, राइट। क्या होगा? AgCl देकर रखा है कितना, 2 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻10 एंड KSP ऑफ AgBr इज इक्वल टू हाउ मच, 3.3 इंटू 10⁻13, राइट। सो कैसे कैलकुलेट करना है इसको? सिंपल सी बात, देखो करना क्या है, ये मेटल ट्रिपल प्लस एनाइन इलेक्ट्रोड है, राइट। तो हमने अभी तक क्या सीखा, जैसे ही आपको मेटल ट्रिपल प्लस एनाइन इलेक्ट्रोड दिखे तो उसको सिंपल सी उसकी मेटल एंड मेटल आयन इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट कर दो। तो होगा क्या, इसमें Ag होगा और Ag प्लस लिखोगे और एक्वस, देन इसमें भी सेम होगा, जो Ag प्लस लिखोगे और इसका Ag लिखोगे, राइट। ये एक्वस में होगा। बेशक क्या आना चाहिए, जो इसका कॉन्सेंट्रेशन से आएगा, मैंने ऑलरेडी बताया हूँ, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा ना वो KSP से आएगा। तो बताओ क्या होगा, इसका वैल्यू आएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन जो आएगा ना, क्या आएगा देखो, या Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैसा आएगा, उसकी एनायन डिवाइडेड बाई KSP, राइट। दैट मीन्स Cl माइनस डिवाइडेड बाई KSP वैल्यू से आएगा। तो अगर इधर रखो वैल्यू तो कितना आएगा, या KSP डिवाइडेड बाई, या ये कितना आएगा, KSP डिवाइडेड बाई उसकी एनायन की कॉन्सेंट्रेशंस, ये आएगा आई थिंक, अगर इसमें डिवाइड करो कितने को, 2.8 को 10⁻⁻10 से 0.2 से, तो ये कितना बार आएगा, 14 इंटू 10⁻⁻10 रहेगा, राइट। हो गई बात। और इसमें से क्या सेम होगा, देखो KSP डिवाइडेड बाई क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस आयन होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस आयन को कितना देकर रखा है, 0.001, और इसका वैल्यू कितना देकर रखा है, 3.3 10⁻⁻3, राइट। तो इसको 3 बार इधर ले लो, उधर लेने के बाद क्या आएगा, ये वैल्यू आएगा, सिंपल सी बात, कितना आएगा, 3.3 इंटू 10⁻10 मोलर, राइट। अगर ये वैल्यू आ गया, देखो ये सिंपल सा क्या है, इसमें तो एक कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस हो रहा है, राइट। ये कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो रहा है, तो ये सिंपल सा मेटल, दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल्स बन गए ना। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के लिए जो नॉन स्टिकेशंस होता है क्या है, हमने सिंपल सी बात एक फॉर्मूला सिखाई थी आपको, क्या, जो ई सेल होगा ना उसके लिए E0 सेल का वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये सिंपल एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा, तो इसके लिए जो ई सेल का वैल्यू होगा वो क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 लॉग क्या आएगा, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड का कॉन्सेंट्रेशंस, कैथोड का कॉन्सेंट्रेशंस डिवाइडेड बाई एनोड का कॉन्सेंट्रेशंस, हमने इसको सिखाया था आपको, ठीक है। तो ये क्या होगा, 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 लॉग कितना आएगा, देखो कैथोड का कॉन्सेंट्रेशंस कितना है, 3.3 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 14 इंटू 10⁻⁻10, 10 से गए 10 मर गए, राइट। तो होगा क्या, इसमें कितना रहेगा बताओ, हाँ आई थिंक इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो कितना आएगा, -0.037 वोल्ट। देखो ये आएगा इसका EMF, अभी बोल रहे कि असाइन द पोलरिटी, देखो ई सेल क्या आएगा, निगेटिव आ रहा है। अगर ई सेल निगेटिव आ रहा है तो हमने जो जिसको एनोड बना है और जिसको कैथोड बना है वो गलत है। आपको करना क्या है, इसको उल्टा करना है, इसलिए असाइन करने को बोल रहे हैं। पोलरिटी क्या होगा, जिसको आप एनोड बने थे उसको अभी कैथोड बने, और जिसको कैथोड बन रहे थे उसको अभी एनोड बनी है, तो ई सेल पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस होगा, राइट। तो करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसका जो करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन होना था, दैट मीन्स असाइन पोलरिटी था, दैट मीन्स करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल क्या होगा, दैट मीन्स असाइन द पोलरिटी एक्चुअली वी आर गोइंग टू डू। दैट मीन्स Ag क्या होगा, सॉलिड में रहेगा, देन AgBr रहेगा, और KBr इधर रहेगा, राइट। हाँ KBr इधर रहेगा, देन क्या होगा, इसका सॉल्ट ब्रिज आएगा, KCl आएगा इधर, और AgCl सॉलिड है और ये गैस, दैट मीन्स ये है। तो इसका ये करेक्ट आंसर होना था। आई बात समझ में। नो हम अभी एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। नया टॉपिक क्या बोले तो दैट मीन्स व्हेन टू इलेक्ट्रॉड्स, दैट मीन्स व्हाट आई हैव टू डू हियर, व्हेन टू और मोर हाफ सेल रिएक्शंस आर कंबाइंड फॉर्म ए न्यू हाफ सेल रिएक्शंस, उसके लिए आपको इनर्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है उस चीज़ को हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बात सिंपल से ये है, वो जो हमारा क्या होगा, दैट मीन्स हम अगर एक हाफ सेल रिएक्शंस लिखे और दूसरी हाफ सेल रिएक्शंस लिखे और तीसरी अगर हाफ सेल रिएक्शंस दे हमको,
तो उस वैल्यू को इधर अपने सब्सट्रैक्ट करके लिखना है, राइट। उसके लिए जो ईएमएफ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उन चीज़ों को हम अभी डिस्कस करेंगे, राइट। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, देखो जो ई नॉट सेल को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ई सेल को हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, दैट मीन्स वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, तो हमें एक जुगाड़ लगाना पड़ेगा, दैट मीन्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की मदद से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। आइए उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसी को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए हम अभी क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो आपको ये टॉपिक छोड़ना नहीं है, समझ रहे हो। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, आई एम टेलिंग यू। सी व्हाट इज दिस, व्हेन टू और मोर हाफ सेल रिएक्शंस, व्हेन टू और मोर half cell reactions are combined okay to form a new half cell reactions, to form a new हाफ सेल रिएक्शन। तो उसके लिए हम अभी क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि ईएमएफ उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपको ये एग्जांपल दे रखा है, दैट मीन्स Fe3+ है, एक्वस में है वो, और 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कहा जा रहा है Fe(S) में जा रहा है, राइट। तो इसके लिए ई नॉट वैल्यू सपोज 1 दे रखा है, राइट, ई नॉट 1, और वही दूसरी Fe2+ है, एक्वस है, और आपको करना क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेप्ट कर रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है Fe(S) में, राइट। तो आपको ई नॉट 2 दे के रखा है इसके लिए। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू कैलकुलेट Fe3+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन टू गिव Fe2+, राइट। इसके लिए जो ई नॉट 3 है ना, उसको कैलकुलेट करना है, राइट। सपोज इसका वैल्यू x दे के रखा है और इसका वैल्यू y दे के रखा है, तो क्या करोगे बताओ। ये जो रिएक्शंस है, हमने जो फाइनल इक्वेशंस लिखी है ये वाला, ये कैसे आएगा। फर्स्ट तो आपको क्या करना क्या है, वेट, इसको दैट मीन्स Fe2+ को इधर रखना है, इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करके क्या लिखोगे, दैट मीन्स दिस, इफ सपोज इक्वेशंस दिस 1 एंड दिस इज 2, देन व्हाट यू हैव टू डू, देन इट विल कम, दैट मीन्स ये इक्वेशन सब तभी बना सकते हो जब क्या करोगे, तीसरी इक्वेशंस बनेगा कहाँ से, अगर यू नो 2 नंबर इक्वेशंस को इस, या दैट मीन्स Fe3+ इधर रखना है, उसको नेगेटिव करना है, नेगेटिव करने के बाद हाँ, अगर 2 को क्या करोगे, या एक से रिप्लेस कर दूँगी, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, हाँ 1 - 2 बनेगा, राइट। तो इसके लिए क्या बनेगा, देखो अब भी बोलोगे सर इसको तो हम कर दिए, तो ई नॉट 3 क्या आएगा, ई नॉट 1 - ई नॉट 2, ऐसा आएगा। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ई नॉट, जो ई नॉट सेल होता है ना, वो क्या होता है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिटिव लॉ को फॉलो नहीं करते, राइट। तो उसके लिए ना हम क्या करेंगे, डेल जी की मदद लेंगे, राइट। ई नॉट सेल को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल जी की मदद से, -NF ई नॉट सेल, राइट। ओके, सो इसको हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे, ओके। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई नॉट 1 इज इक्वल टू व्हाट, सपोज दिस इक्वेशन इज 1 एंड दिस इक्वेशन इज 2, तो इसके लिए डेल जी नॉट 1 क्या होगा, -3F ई नॉट रहेगा 1, राइट। और इसके लिए डेल जी 2 क्या लिखेंगे, -2 इंटू ई इंटू ई नॉट 2, राइट। तो इसके लिए भी हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए, डेल जी 3 कैलकुलेट करना चाहिए, राइट। और इक्वेशन कैसे बनेगा, जो 3 नंबर इक्वेशन है वो बनेगा कैसे, 1 - 2 से, राइट। वाइट, दैट मीन्स हाँ,
वन इक्वेशंस को 2 से नेगेटिव कर दोगे तो ये तीसरा इक्वेशंस बनेगा, राइट। कैसे बनेगा देखो, Fe3+ है ना, इधर Fe3+ है, इसमें क्या क्या कर रहे हो, -Fe2+ कर रहे हो। दैट मीन्स 3 में से 2 जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और ये वाला 0 आ जाएगा। तो इस इक्वेशंस को रिप्लेस कर दो तो क्या आएगा, 3+ + 1 इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यही कैलकुलेट करना था, राइट। दैट मीन्स 1 से अगर 2 को रिप्लेस कर दोगे तो ये आएगा। तो तीसरी इक्वेशंस के लिए क्या है, ΔG03 है, और इसके लिए क्या होगा देखो, ΔG0 लाइक दिस वन इज ΔG1 - ΔG2, क्योंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से एडिटिव लॉ को फॉलो करेगा, राइट। तो इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ, देखो ΔG1 कितना है, 3Fe0 सेल, ये भी कितना आएगा देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, 1 Fe03 आएगा, और इसके लिए भी कितना आएगा, 3Fe01 आएगा माइनस, और प्लस आ जाएगा इसमें 2Fe02। तो इसके लिए FF तो गया, FF कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रहेगा क्या देखो, जो E03 आएगा ना माइनस, इस इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ E02 माइनस 3 टाइम्स ऑफ E01, राइट। और यू कैन डू वन थिंग, E03 इज इक्वल टू एक्चुअली 3 E01 माइनस 2 E02 आएगा, राइट। यस, सो यही वैल्यू आएगा, राइट। ये आ जाएगा, ओके। चलो इसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सिंपल सी बात देखो, जिस इक्वेशन से आ रहा है ना उसका इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करो और इसमें ये रखो, राइट। और ये बेसिकली ये बनेगा, राइट, ये बनेगा। और आपको कैलकुलेट करना है, देखो आगे हम क्वेश्चंस करते हैं, उसके थ्रू ही आपको ये क्लियर हो जाएगा, ओके। नाउ लिसन, सपोज हम अगर फुल सेल के बारे में बात करें, जैसे कि हम डेनियल सेल का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, और डेनियल नॉट गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कॉपर 2+ इक्वल्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। सपोज ये कॉपर है और E01 है इसके लिए, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, ZnS टू गिव Zn2+, और इक्वल्स है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसको E02 दे के रखा है, राइट। और इसके लिए अगर इसको ऐड करोगे तो क्या बनेगा देखो, तो नेट सेल रिएक्शंस बन जाएगा। एक कॉपर 2+ है, और इसके लिए एक्वास है प्लस ZnS है टू गिव Zn2+ एंड प्लस कॉपर, राइट। तो एक कंप्लीट सेल रिएक्शंस है, क्या है, कंप्लीट सेल रिएक्शंस है। और कंप्लीट सेल रिएक्शंस के लिए जो E0 होता है ना, वो क्या होता है, E0 माइनस E0 क्या था, दैट मीन्स E1 - E02। इसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, E0 से डील करेंगे। देखो अगर हमको कैसे पता चलेगा कि गिवन रिएक्शंस फुल सेल रिएक्शंस है या हाफ सेल रिएक्शंस है, जो नेट इक्वेशंस बन रहा है। देखो इसमें क्या हो रहा था, इसमें नेट सेल रिएक्शंस में 1 इलेक्ट्रॉन रह रहा था, कंप्लीट सेल्स में कभी भी इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देगा, राइट। और हाफ सेल रिएक्शंस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। अगर हाफ सेल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है तो उसके जो EMF कैलकुलेट करना है ना, उसके लिए हम ΔG के टर्म्स में बात करेंगे। अगर कंप्लीट सेल में होता है तो उसमें हम ई सेल से बात करेंगे। तो इनमें से और कोई कुछ भी नहीं बचा। चलो एक रिएक्शंस, दैट मीन्स एक क्वेश्चंस के साथ हम इस टॉपिक को एंड करते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक, राइट। क्वेश्चंस लिखो, ऐसा है कि क्वेश्चंस कुछ यू दे रखा है, क्या है वो, ऐसा है, वेट, क्वेश्चन ये है कि VrO3 नेगेटिव, इसको लेटिमर डायग्राम बोलते हैं, राइट। वेट, यू विल गेट टू नो। ये 54 वोल्ट एंड VrO4 नेगेटिव, और इससे क्या है 0.45 वोल्ट देके रखा है, और ये क्या है VR2 है, और इससे जो बन रहा है ना वो कितना है 1.07 वोल्ट है, और ये Br नेगेटिव है, राइट। तो आपको करना क्या है, इसमें करना कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात। इधर पूछ रहा है कि ये जो क्या होगा, इधर से इधर तक, देखो इधर से इधर तक आपको क्या करना है, इसका E01 है, तो E01 को इनके टर्म्स में कैलकुलेट करना है। और करना क्या है, तो इधर से इधर जो है ना वो क्या है
E2 E02 है, तो इसको भी कैलकुलेट करना है इनके टर्म्स पे। कैसे करोगे? सिंपल सी बात, देखो बहुत ही आसान है। करना ये है कि ये जो इधर से इधर जा रहा है, देखो फर्स्ट तो आपको रिएक्शंस लिखना है। कहाँ से कहाँ जा रहा है? ब्रोमीन BrO3 माइनस से BrO नेगेटिव जा रहा है, तो इसके रिएक्शंस लिखो। देखो BrO3 नेगेटिव कहाँ जा रहा है? VrO नेगेटिव, राइट, इसमें जा रहा है। इसके लिए जो जो EMF दे रखा है ना, कितना दे के रखा है? 0.54 वोल्ट दे के रखा है, राइट। ना बचनो, इधर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका? +5 है, और इधर कितना है? +1 है, राइट। तो +5 से 1 जा रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करा होगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, हो गए। दूसरी इक्वेशंस लिखो। कहाँ से कहाँ? इधर से इधर, राइट। कहाँ से कहाँ जा रहा है? VR दैट मीन्स नेगेटिव, और इसमें जा क्या आ रहा है? हाफ ऑफ VR2 में। इसका इधर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और इसका इधर कितना है? +1 है। तो इसमें से इसमें जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए जो EMF देकर रखा है ना, कितना देकर रखा है? 0.45 वोल्ट देकर रखा है, राइट। नाउ डू वन थिंग, ऐड करो इन दो इक्वेशंस को। ये इक्वेशंस नंबर 1 है, ये इक्वेशंस नंबर 2 है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक। दैट मीन्स नेट रिएक्शंस क्या बनेगा? VrO3 नेगेटिव टू गिव क्या है? हाफ ऑफ VR2, राइट। इसको कैसे इधर 0 है और इधर कितना है? 5 है, तो 5 से 0 जा रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा होगा। ये इक्वेशंस को कैसे बनाओगे? ये इक्वेशंस को कैसे बनाओगे? बाय एडिंग व्हाट? इस इक्वेशंस के लिए आपको E0 दैट मीन्स E01 देख रखा है, इसको कैलकुलेट करना है इनके टर्म्स पे, राइट। नाउ इन दोनों को ऐड कर दो। क्या करना है? ऐड करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना है, सिंपल सी ऐड करो। ये वैल्यू और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, रहेगा क्या? ये, और इधर 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, जो कि बिल्कुल सही है। तब करना क्या है? E0 सेल को कैलकुलेट करना है। तो इसमें ना देखो, 2 हाफ सेल रिएक्शंस को जोड़ के हम ना तीसरी हाफ सेल रिएक्शंस बनाए। तो इसके लिए जो हमारा क्या होगा? E0 सेल कैलकुलेट करना है, तो हम ΔG के सहारे लेंगे, राइट। तो होगा क्या? इसके लिए ΔG03 होगा, और इसको क्या है? 1 का ΔG0 दैट मीन्स ΔG0 1 होगा, प्लस ΔG0 क्या होगा? ΔG0 2 होगा, राइट। तो इसमें से अगर ये करो तो आपका आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स -5। इस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है? 5 हो रहा है। NF ई सेल होता है, राइट। तो F का वैल्यू F ही रख दो, और E0 कितना देकर रखा है? 1। तो इसका वैल्यू कितना है? -4 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। ई सेल कितना देकर रखा है? 0.5 वोल्ट रख रखा है। F रखो, प्लस इसमें क्या है? कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। लिखना क्या है आपको? देखो इधर भी माइनस ही आएगा। -1 इंटू क्या होगा? F इंटू क्या होगा? 0.45। इसको जोड़ो, आपका E0 1 आ जाएगा। अभी देखो, अभी करना क्या है? दूसरी इक्वेशंस में क्या, अगर E0 कैलकुलेट करना है तो आपको 3 इक्वेशंस लिखना पड़ेगा। कैसे कैसे? ये आप खुद ट्राई करोगे। देखो कैसे, इधर से इधर एक रिएक्शंस लिखोगे, इधर से इधर एक रिएक्शंस लिखोगे, इधर से इधर एक रिएक्शंस लिखोगे, और तीनों को जोड़ के ना आप नए वाला इक्वेशंस बनाओगे। उसमें क्या आएगा? आई थिंक 6 का इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। तो उसके लिए भी ना आपको क्या करना है? जो ΔG4 बनेगा, ΔG4 क्या होगा? ΔG1 प्लस ΔG2 प्लस ΔG3 का समेशंस के बराबर होगा। उसमें FF कैंसिल आउट हो जाएगा, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको कैलकुलेट करके ना आपको क्या करना है? E0 सेल कैलकुलेट करना है, राइट। चलो बहुत बढ़िया है, आई बात समझ में। तो इस टॉपिक में इतना ही कंसेप्ट था क्या, कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा हाफ सेल रिएक्शंस ऐड करके न्यू इक्वेशंस बनाते हो, तो उसका E0 कैलकुलेट करने के लिए हमें ΔG का मदद लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि E0 सेल खुद इटसेल्फ इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिशंस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए हम अभी क्या करेंगे कि गैल्वेनिक सेल के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ए गैल्वेनिक सेल्स हम कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स जब एक रिएक्शंस हो, दैट मीन्स सेल में हो रहा होगा, राइट, उसमें से चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा, चेंज इन एंथैल्पी कितना होगा, वो सारे चीज़ें ना हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो कैसे? तो उस टॉपिक का नाम है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ए गैल्वेनिक सेल, राइट। व्हाट इज इट? थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इस टॉपिक में देखो ऑलरेडी आयनिक इक्विलिब्रियम कूद गए इसमें, राइट, एंड ऑलरेडी क्या हो गया? थर्मोडायनेमिक्स भी आ गया, राइट, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो खुद है ही। तो IIT JEE के लिए और एडवांस के लिए इसका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक बनता है, जिसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकता है, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। ओके, सो व्हाट इज इट? आपको लिखना क्या है? थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। थर्मोडायनेमिक ऑफ ए
गैल्वेनिक सेल, राइट। इसमें करना कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात देखो, हमें एक थर्मोडायनेमिक्स में एक इक्वेशन सीखे थे, क्या था वो, dg इज इक्वल टू bdp माइनस SDT, जिसको मैक्सवेल इक्वेशंस बोलते हैं, राइट। इसको तरह तरह की इक्वेशंस होता है जिसको हम मैक्सवेल बॉक्स स्क्वायर से निकाल सकते हैं, बट फिलहाल की वो बात आपके ज़रूरी नहीं है, तो सिंपल सी बात रखो। देखो, किसी भी रिएक्शंस को होने के लिए क्या करते हैं, उसको हम प्रेशर्स को आमतौर पर कॉन्स्टेंट्स रखते हैं, राइट। तो इस इक्वेशंस का सूरत बदल जाएगा अगर वेरिएबल्स प्रेशर एंड टेम्परेचर्स में से किसी भी एक को आप फिक्स कर दो। दैट मीन्स हम अभी बात करने जा रहे हैं कि एट कॉन्स्टेंट प्रेशर्स पे क्या होगा, सुनिए, कांस्टेंट प्रेशर्स पे क्या होगा, dg इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस SDT होगा, क्योंकि ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, राइट। नाउ सपोज टू बी ए टू ए रिएक्ट, दैट मीन्स ए बी में कन्वर्ट हो रहा है रिएक्शन से, राइट। और इसके लिए जी डिफाइन नहीं करता, राइट। और हम एब्सोल्यूट गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस यू आर स्टार्टिंग विद द स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। फिलहाल वो तो आपका पार्ट है ही नहीं, तो फिलहाल तो आपको इतना याद रखना है कि रिएक्शंस के लिए हमने ना चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी लिखते हैं, सिमिलरली चेंज इन एंट्रोपी लिखते हैं। चेंज इन एंट्रोपी और एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शंस दोनों बात सेम ही है, राइट। तो करना क्या है, ये सिंपल सा जो जी है ना, जी को कहाँ रिप्लेस करेंगे हम, डेल आर जी से, क्योंकि हम रिएक्शंस में डील कर रहे हैं चीज़ों को, राइट। सिमिलरली एंट्रोपी को कहाँ हम रिप्लेस करेंगे, डेल आर एस। डेल आर एस का मतलब क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, राइट। और यू कैन चेक एंट्रोपी ऑफ रिएक्शंस, दोनों बात सेम है, राइट। सो इसको देखो, इसको अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे, डी डेल आर जी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल आर एस और dt लिखेंगे इधर, राइट। तो एक बात सुनिए, इधर डेल आर एस को आप सेपरेट कर लीजिए, ये क्या होगा, माइनस डी डेल आर जी डिवाइडेड बाई क्या होगा, देखो dt होगा। देखो ये भी एक इक्वेशन है जिसके थ्रू आप एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हो। खैर हम इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, हम तो और भी एक चीज़ जानते हैं कि सेल रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए और सेल के लिए क्या होता है कि फॉर ए सेल व्हाट हैपन, फॉर ए सेल हम क्या जानते हैं, देखो वेट, फॉर ए सेल हमको पता है कि जो डेल आर जी होता है वो कितना होता है, माइनस NF सेल होता है, राइट। NF सेल होता है। तो इसी चीज़ को इधर हम यूज़ करेंगे। करना क्या है, देखो इसको हम रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, जो डेल आर एस होता है वो क्या होगा, या NF होगा, इनटू में क्या होगा, डी ई सेल डिवाइडेड बाई क्या होगा, dt होगा। दैट मीन्स इधर देखो डेल आर एस को हमने क्या कर दिया, ई सेल के साथ जोड़ दिया, ये क्या है, डी ई सेल डिवाइडेड बाई dt। सुनिए ये आपका रिएक्शन है जिसको याद रखना है आपको, क्योंकि इसी के मदद से आप क्या कर सकते हो, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शंस और एंट्रोपी ऑफ रिएक्शंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो इधर जो डी ई सेल डिवाइडेड बाई dt है ना, उसको टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहता है, समझ रहे हो। इधर जो लिखा हुआ है क्या, ये वाला, ये इतना भी लो, इसको क्या कहा जाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा जाता है, कोएफिशिएंट, राइट। ओके, नाउ टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या बताता है कि इसका जो एक्सप्लेन्स द वेरिएशंस ऑफ EMF विद टेम्परेचर्स। बेसिक मतलब ये होता है कि इट एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ EMF, द वेरिएशन ऑफ EMF विथ टेम्परेचर, राइट। विथ टेम्परेचर के साथ इसका वेरिएशंस कैसे है वो निकलना है, राइट। तो इधर से हम दो बात कंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या, देखो बच्चों नोट पे लिखना है, नोट नंबर 1 थिंग, इफ डी ई सेल dt अगर ग्रेटर देन 0 आए तो इसका मतलब क्या है। और दूसरी हम बात करेंगे कि इफ़ डी ई सेल
जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान से सुनो, क्या होगा, डी ई सेल डिवाइडेड बाई डी टी 0 है। हम अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो डी टी के वैल्यू पॉजिटिव होगा, राइट, और ओवरऑल वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। तो इसको ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए जो डी ई सेल है वो भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर इसका उल्टा भी कह सकते हैं, अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो दैट मीन्स ये वैल्यू नेगेटिव आएगा, ओवरऑल वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो ई सेल को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। दैट मीन्स वो भी डिक्रीज होना पड़ेगा। सिंपल सा मतलब ये है कि दैट इज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर EMF of cell will increase. EMF of cell will increase, right? Here देखो इसमें क्या होगा, देखो डी टी ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव है, अगर डी टू बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये पॉजिटिव आएगा, और ये भी अगर पॉजिटिव आ जाए तो ये इनइक्वालिटीज इनकरेक्ट हो जाएगा ना। तो इसके लिए क्या होगा, ई सेल डिक्रीज होना पड़ेगा। दैट मीन्स कहने का मतलब सिंपल चाहिए कि ई सेल, दैट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर EMF ऑफ सेल विल डिक्रीज, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर EMF ऑफ सेल विल डिक्रीज, राइट। नाउ लिसन, हम और भी चीज़ें कर सकते हैं इधर, वो क्या है, वेट देखो सुनो कि हमने अभी तक क्या पढ़े। देखो जो डेल आर जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशंस, माइनस NF ई सेल, राइट, ओके। और उसके बाद हमने अभी भी सीखा ताज़ा क्या, डेल आर एस को क्या कर सकते हैं, NF इंटू डेल डी ई सेल डिवाइडेड बाई डी टी के साथ कर सकते हैं। देखो और एक इक्वेशन हमें पता है फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज इट, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। उस रिएक्शंस का अगर टेम्परेचर्स पता है, राइट, अंतर तो दिया रहेगा, तो उसके लिए ना हम डेल एच को भी निकल सकते हैं। क्या डेल एच, डेल एस एंड डेल जी, हमने तीनों को निकाल लिया, राइट, जो थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स होता है, ठीक है। और इस चैप्टर में देखो आयनिक इक्विलिब्रियम भी आ गया, थर्मोडायनेमिक्स भी आ गया, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो खुद है ही। तो ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, राइट, क्वेश्चंस को फॉर्म करने के लिए, इजंट इट, ओके। एक क्वेश्चंस करते हैं, सो लिखिए, क्वेश्चंस लिखिए। क्वेश्चन ये है कि फॉर द सेल कौन सा सेल देखे रखा है, PV सॉलिड है प्लस Hg2Cl2 है जो कि एक्वस में है, राइट, टू गिव PbCl2 एक्वस में है और प्लस Hg मर्क्यूरी में है। करेक्ट। इसके लिए और भी जो गिवन डाटा है क्या है, DE, डेट मीन्स टेम्परेचर कोफिशिएंट को कितना देकर रखा है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, ये कितना देकर रखा है, 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट पर केल्विन, हाँ जी, राइट, पर केल्विन होता है, क्योंकि इधर का वोल्ट होता है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, तो इसका यूनिट बन जाता है वोल्ट पर केल्विन, राइट, एट 298 केल्विन देकर रखा है, राइट। सो व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट हियर, द एंट्रोपी चेंज फॉर द सेल रिएक्शन इज, द entropy change for the cell reaction is, एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करना है। हम कुछ ऑप्शन दे देते हैं इधर, जैसे कि 28.95 हो गया, और इसका जो वैल्यू आएगा ना वो यूनिट है जूल पर केल्विन पर मोल। ऑप्शन बी 86.27 जूल पर केल्विन पर मोल। ऑप्शन सी 57.9 जूल पर केल्विन पर मोल, और ऑप्शन डी भी देते हैं, ले लो क्या, 14.95 किलो जूल पर मोल, राइट, पर केल्विन। जो करना क्या है इसमें, देखो बहुत ही सिंपल है। इसमें जो नेट सेल रिएक्शंस देकर रखा है, देखो PV कहाँ से कहाँ जा रहा है, इधर 0 से +2 जा रहा है, राइट, और इधर +2 से कितना जा रहा है, 0 जा रहा है। दैट मीन्स कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, एन का वैल्यू 2 होगा। बाकी तो सिंपल है, देखो क्या है, डेल आर एस का फॉर्मूला हमें पता है, क्या पता है, बहुत ही बढ़िया है। देखो डेल आर एस इज इक्वल टू व्हाट, NF इंटू DE सेल डिवाइडेड बाई व्हाट, DT,
राइट। एन का वैल्यू 2 है, फैराडेस कांस्टेंट का वैल्यू कितना है 96500 होता है, इंटू क्या होगा इसका वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻4 दे के रखा है, और या इफ़ यू कैलकुलेट दिस वन ना यू विल गेट 28.95, राइट। तो जो कि हमारा ऑप्शन यही है इसका आंसर आने वाला था, राइट। हाँ, नो वन मोर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इधर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। क्वेश्चन ये है कि आपको डेनियल सेल दे के रखा है, राइट। क्या है ZnS Zn2+ एक्वस, इसका 1 मोलर दे के रखा है, और ये जो है ना वेट, हाँ इसका भी कितना दे के रखा है एक्वस, और ये भी 1 मोलर है, और आपको करना क्या है इसमें CO कैलकुलेट करना है S, राइट। और इसमें जो दे रखा है E0 Zn2+ Zn, ये कितना है -0.76 वोल्ट है, राइट। एंड इसका E0 Cu2+ एंड Cu का देके रखा है कितना 0.34 वोल्ट देके रखा है एट 298 केल्विन पे, राइट। ओके, सो आपको करना क्या है कि इसमें और भी चीज़ें दे रखा है। इफ़ EMF ऑफ सेल, राइट, चेंजेस टू 1.104 वोल्ट, अगर ये इतना चेंज हो रहा है, राइट, एट 35 डिग्री सेल्सियस। अच्छा देखो, देन कैलकुलेट del R G del R S and del H for the reaction at 298 केल्विन। देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, नाउ लिसन। एक्चुअली बात ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप लोगों को टेम्परेचर कोफिशिएंट भी दे के रखा है, जो कि आपको पता नहीं चल रहा है। देखो सिंपल सी बात क्या होगा, ये डेनियल सेल है, राइट। डेनियल सेल एट 298 केल्विन पे आपको कैलकुलेट करना है। 298 केल्विन पे क्या कैलकुलेट करना है, del R G del R S एंड del H, राइट। देखो इसका जो ई सेल होता है ना, दैट मीन्स ई सेल E0 सेल ऑफ गैल्वेनिक, दैट मीन्स डेनियल सेल्स क्या होगा वो, सॉरी ई सेल क्या होगा 1.1 वोल्ट होता है, राइट, एट 298 केल्विन। और आपको 35 डिग्री सेल्सियस में क्या देकर रखा है, देखो 35 डिग्री सेल्सियस में जो EMF देकर रखा है ना वो कितना है, दैट मीन्स ई सेल का वैल्यू कितना देकर रखा है, कितना 1.104 वोल्ट, राइट। जैसे कि हमने बताया था अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो EMF ऑफ द सेल भी इंक्रीज होगा, जैसे कि देकर रखा है, राइट। तो इसके लिए ना आप टेम्परेचर कोफिशिएंट को निकाल लो। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट के बिना तो आप del R H कैलकुलेट नहीं कर सकते, सॉरी del R S कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। क्या होगा D/dt, dt का कितना आएगा, इसमें डिफरेंस 10 आएगा, राइट। और इसमें क्या आएगा 1.104 - 1.1, ये वैल्यू आएगा 0.04 वोल्ट आएगा, राइट। तो वंस यू गेट दिस वैल्यू देन यू हैव टू फाइंड आउट दैट del R S0 इज इक्वल टू व्हाट, n कितना है इस रिएक्शंस के लिए, ऑब्वियसली बच्चा भी जानता है। तो इसके लिए n कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, राइट। 2 × 95600 इंटू कितना रखना था 0.04 रखना था, ये वैल्यू आएगा इसका। अगर देखो del R G निकलना है ना, del R G नॉट इक्वल टू क्या होगा -NF E0 सेल होगा। देखो 20 ये किस में कैलकुलेट करना है, 298 केल्विन पे कैलकुलेट करना है, तो ये क्या होगा -2 × 95600 एंड E0 सेल क्या होगा 1.1 होगा, इजंट इट। और आपका करना क्या है, del H कैलकुलेट करना है। आपको पता है सिंस del G इक्वल टू del H - T del S, राइट। सो del H को कैलकुलेट करने के लिए क्या करो, सिंपल सी इन दोनों को इक्वेशंस को ऐड कर दो प्लस del R G0, यह आ जाएगा आपका ये वैल्यू। कितना सिंपल है, राइट, बहुत ही सिंपल है, आई एम टेलिंग यू, राइट। यस, सो लास्ट टॉपिक ऑफ गैल्वेनिक सेल्स आई एम गोइंग टू डिस्कस, दैट वन इज व्हिच वन, wait, factors affecting EMF of cell, factors affecting EMF of cell, राइट। देखो किन किन फैक्टर पर EMF डिपेंड करता है, सिंपल सी बात। देखो नंबर 1 थिंग क्या होगा, ऑब्वियसली नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन मेटल ही बदल जाए तो ऑब्वियसली उसका EMF भी बदल जाएगा, राइट। तो फर्स्ट थिंग वी कैन कंक्लूड इट हियर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, राइट।
नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। दूसरी थिंग सोचो क्या है, देखो क्या था या उसमें क्या था कि देखो हमें ई सेल पढ़ा था नॉन स्टिकेशंस, क्या था वो, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू, राइट। और क्यू का वैल्यू क्या करता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो सिंपल सी बात हम कह सकते हैं कि जो EMF ऑफ सेल ना वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है। दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड्स करता है, राइट। और थर्ड वन क्या है कि ऑब्वियसली अगर वो इलेक्ट्रॉन्स अगर गैस हो जाए तो प्रेशर ऑफ गैस के ऊपर भी डिपेंड्स करता है, राइट। सो प्रेशर ऑफ गैस के ऊपर भी डिपेंड्स करता है। और सोचो फोर्थ वन टेम्परेचर, अभी भी देखा कि टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने से क्या हो सकता है, EMF सेल इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा क्या हो जाए, गैल्वेनिक पहला पार्ट ऑफ केमिकल दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, गैल्वेनिक सेल कंप्लीट हो जाता है, राइट। गैल्वेनिक सेल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो इनमें हमें बहुत सारे चीज़ें डिस्कस की, राइट। तो हम अभी तक क्या डिस्कस किए, इसी के साथ हमारा क्या होता है कि गैल्वेनिक सेल का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है, राइट। तो हम अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम डिस्कस करेंगे, राइट। उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़े, सिंपल सी बात, इधर हमने क्या पढ़े, पूरा गैल्वेनिक सेल को बहुत ही बारीकी से इन डिटेल्स हमने क्या किया, डिस्कस किया, राइट। एंड मोर ओवर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मीन्स हमने इधर लॉट ऑफ क्वेश्चंस हमें क्या किया, प्रैक्टिस किया, राइट। एंड द थिंग इज दैट सी हमने आज के क्लास में क्या क्या पढ़े, आज के क्लास में देखो ज़्यादा तो कुछ नहीं पढ़े, सिंपल सी बात, जो मेटल ट्रिपल एन इलेक्ट्रोड है उसमें से कितने वेराइटी का क्वेश्चंस बन सकता है, सारे वेराइटी हमने कवर किए थे। क्यों, क्योंकि ये टॉपिक IIT JEE एडवांस के लिए बहुत ही फेवरेट है। एंड यू नो लॉट ऑफ क्वेश्चंस दे विल आस्क फ्रॉम दिस चैप्टर बिकॉज फ्रॉम देयर टॉपिक, यू नो व्हाई, बिकॉज उधर हम आयनिक इक्विलिब्रियम को भी घुसा सकते हैं, राइट। जब कभी भी एक चैप्टर पे दूसरा या तीसरा चैप्टर का लिंक रहता है ना, तो वो कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस बनाने के लिए सफिशिएंट होता है IIT JEE वालों को, राइट। तो हमने क्या किया, मेटल ट्रिपल एस एनाइन इलेक्ट्रोड्स का क्या किया, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हमने और क्या किए, हमने ये पढ़ा कि उसके बाद हमने देखा कि यू नो लाइक क्या, जब हम दो या दो से ज़्यादा, राइट, क्या करते हैं, हाफ सेल रिएक्शंस को कंबाइन करके एक न्यू हाफ सेल रिएक्शंस बनाते हैं। तो उसके लिए हमें जो ई नॉट सेल कैलकुलेट करना होता है, तो उसमें हम डायरेक्टली ई नॉट से डील नहीं करते, उसमें हम क्या डील करते हैं, डेल जी से डील करते हैं। डेल जी बोले तो इन द सेंस दैट डेल जी मीन्स हम गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म्स में बात करते हैं। क्यों, क्योंकि जो डेल जी होता है ना वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है, जैसे कि हमने तुमने थर्मोडायनेमिक्स में सीखा होगा चीज़ें, राइट, कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होता है ना वो एडिटिव लॉ को फॉलो करता है। बट जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि ई नॉट सेल क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, वो एडिटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। हम लोग कैसे पहचानोगे कि द गिवन रिएक्शंस कंप्लीट सेल से या हाफ सेल से, जैसे कि हमने कंप्लीट सेल्स में तो डायरेक्टली हमने क्या किया, कैथोड माइनस एनोड, हमने उधर तो डेल जी से डील नहीं किया, क्योंकि देखो कंप्लीट सेल में ये चलता है, कंप्लीट सेल वो रहेगा जो नेट सेल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आएगा, राइट। बट हाफ सेल्स में 2 या 3 से ज़्यादा हाफ सेल अगर ऐड करो फिर भी इलेक्ट्रॉन्स रह रहा है, तो वो कौन सा सेल होगा, वो सेल होगा तुम्हारा like half cells, right? Then later on we discuss that one of the most important topic, that one is like what is it, thermodynamic of a galvanic cells, right? So galvanic cells का thermodynamics में बोले तो उसके लिए डेल आर जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए डेल आर एच कैसे कैलकुलेट करते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, टेम्परेचर के साथ उसका वेरिएशंस कैसा होता है, राइट। एंड फाइनली हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए रिगार्डिंग ऑन द टॉपिक। एंड हमने इस गैल्वेनिक सेल्स को समाप्त किए विद द हेल्प ऑफ दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ EMF ऑफ सेल्स, राइट। सो आज ये वीडियो मैं ज़्यादा नहीं करने जाऊंगा, क्योंकि हम एक नया फ्रेश पार्ट 2 जो आएगा ना वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में आएगा, वो हम आने वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग and share it as much as possible, right? Because see, I'm delivering a high quality of contents, you won't find that type of contents anywhere, right? Okay, so okay, thank you so much.